Hello everyone, you all are welcome on my channel English for Beginners. From today onwards, I am going to start a series on poetries, and especially I am here to begin with class 10th poems. Here goes the first poem of Robert Frost titled Dust of Snow. बच्चों, आज से हम लोग कविताओं की एक सीरीज़ स्पेशली वर्ग दसम के लिए क्लास 10 जैक बोर्ड के बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आप बारी बारी से जितनी भी कविताएं हमको अपने बोर्ड एग्ज़ाम तक पढ़ लेनी है वो पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसके डिटेल्स में जाएंगे। तो उसी कड़ी में मैं एक पहली कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई डस्ट ऑफ स्नो आज आपको पढ़ा रही हूँ। लेट्स गो थ्रू द लाइन्स एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। चलिए बच्चों, कविता की पंक्तियों को समझने से पहले हम लोग इसके राइम स्कीम को समझते हैं और राइमिंग वर्ड्स क्या होता है इसको भी जानते हैं। राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी कविता का, जिसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि वो पर्टिकुलर पोएम किस पैटर्न पर लिखी गई है, क्योंकि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोज पीस एंड अ पोइट्री पीस। कि प्रोज कभी भी रिदम में नहीं होता है, उसमें कोई राग नहीं होता है, जबकि कविताओं को क्या किया जा सकता है, रागबद्ध किया जा सकता है, यानी उसमें एक लयबद्धता होती है। तो उसको चेक करने का बेहतरीन तरीका है, आप सबसे पहले पहली पंक्ति के आखिरी शब्द को देखेंगे, फिर बारी बारी से हर एक पंक्ति के आखिरी शब्द के प्रोनंसिएशन को मार्क कीजिए। क्या देखना है? प्रोनंसिएशन को। जैसे अभी इस कविता में ये देखिए, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ क्रो और स्नो। क्रो इन द फर्स्ट लाइन एंड द स्नो ऑफ द थर्ड लाइन आर सिमिलर इन देयर प्रोनंसिएशन, यानी दोनों का ही उच्चारण एक जैसा हो रहा है। ठीक उसी तरह देखिए सेकेंड लाइन मी एंड द फोर्थ लाइन ट्री, इनका भी प्रोनंसिएशन बिल्कुल एक जैसा हो रहा है। तो यहाँ हम इन चार पंक्तियों में कह सकते हैं कि इसका राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी। और अगर आप राइम स्कीम समझ गए तो राइमिंग वर्ड्स वेरी इजी, यानी कौन सा वर्ड किसके साथ राइम कर रहा है। तो यहाँ क्रो और स्नो राइमिंग वर्ड्स हैं और me and tree are also rhyming. Let's move to the explanation part. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Perhaps the poet was going somewhere, and to take rest he stood under a hemlock tree for a while. And there something happened, and what that incident was, he is explaining. The way a crow shook down on me the dust of snow. What the crow shook? Mark SHAKE shake मीन्स हिलाना, और shook उसी का क्या है, पास्ट टेंस। तो कह रहे हैं जिस तरह से उस कौवे ने, एक कौवे ने मेरे ऊपर क्या हिला दिया, डस्ट ऑफ स्नो का। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि हेमलॉक ट्री जो होता है वो हैंगिंग ब्रांचेज जिसके होते हैं, उस पर वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं। मीन्स किसी मैंगो या जैक फ्रूट के ट्री की तरह स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज नहीं, बल्कि ऐसा ब्रांचेज जिस पर कोई हल्की सी चीज़ से भी, किसी बर्ड के बैठने या उसके फ्लटरिंग से भी क्या हो सकता है, वो हिल सकता है। तो जिस ब्रांच पर कौवा बैठा उस पर वो थोड़ा बहुत मूवमेंट किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा। एंड नाउ व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो? द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ आइस। हम लोग स्नो भी जानते हैं, डस्ट भी जानते हैं, धूल और बर्फ़। तो ये बर्फ़ का धूल जैसा जो रूप था, या धूल नुमा जो बर्फ़ थी, वो किसके ऊपर गिरा? पोएट के ऊपर। पोएट कौन है यहाँ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और नेक्स्ट स्टांजा ही चेंज कर दिया इसी फीलिंग पर। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. की वजह से क्या हुआ, वो कहते हैं has given my heart a change of mood means it changed my mood completely.
It had a positive effect on my psychology, mentality, and I felt better and even felt that मेरे दिन का एक हिस्सा बच गया जो कि मैं लगभग क्या करने वाला था, बर्बाद कर रहा था, मतलब रिग्रेट में बिता रहा था. So here, students, the poem is all about the bounty of nature, the soothing quality of nature. Mother Nature is very protective and has its blessings on all of us. Once you go into its lap, you will feel its miracles. क्या कहते हैं कवि कि नेचर, प्रकृति, यहाँ कहे आप उसको महसूस कीजिए कि प्रकृति में बहुत ही अद्भुत गुण होते हैं, बहुत ही जादुई शक्ति होती है. आप कितने भी परेशान हो, किसी भी तरह की चिंता में हो, एक बार आप किसी भी प्राकृतिक चीज़ों की तरफ देखिए, वो पहाड़ हो, नदी हो, घाटी हो, फूलों से भरा कोई बागीचा बागान हो, तो क्या होता है, आपके मन को सुकून मिलता है. The same feeling has been given here, the same feeling has been outlined here through the fall of dust of snow on the poet. And he himself says that the dust of snow has changed my heart and mood. Means he felt positive and better afterwards. हम लोग अगले पार्ट में इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. आज आपको वो राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड्स अगले स्टांजा का हम स्पेशली जानबूझ के नहीं बताए हैं, वो पिक करना है, समझना है, और अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो उसको कमेंट करके बताना है. थैंक यू. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.